हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी तैयारी चल रही है आपकी? तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया है कॉन्ट्रैक्ट 2 के। बी एल एल बी, बी कॉम एल एल बी, फिफ्थ सेमेस्टर और एल एल बी के बच्चे जिनका सिलेबस सी सी एस यूनिवर्सिटी, माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट 2 का है। कॉन्ट्रैक्ट 1 हम थर्ड सेमेस्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट 5 जो सॉरी 2 है वो हमारा फिफ्थ सेमेस्टर का पार्ट है। तो 70% मार्क्स आपके गारंटेड हो सकते हैं। ये मेरी बहुत ही हॉट फेवरेट सीरीज है, बच्चे काफ़ी इसका वेट करते हैं। हमेशा कमेंट सेक्शन में बच्चे लिख के बोलते हैं कि सर कब आपकी सीरीज आ रही है, बहुत बच्चे वेट करते हैं इसका। तो इस वीडियो जो है आज लास्ट वीडियो है, इसी के साथ फिफ्थ सेमेस्टर के सारे वीडियो आपके बीच में आ गए। एग्जाम में यही आएगा, मेरी गारंटी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एग्जाम में यही मिलेगा आपको, डेफिनेटली यही आएगा। तो मेरा नाम मुकेश किरार है। मैं लॉ से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियो आपके बीच में लेके आता हूँ। अगर आपको इसी तरीके से वीडियो देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो फर्स्ट टाइमर मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूँ, काफ़ी टाइम से मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ और बच्चों की काफ़ी हेल्प हो रही है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो से चेक कर सकते हैं कितना परसेंट पेपर मेरे बताए हुए क्वेश्चंस में से आया है। तो डेफिनेटली अच्छा पेपर आपका जाएगा। बस आपको इतना सा करना है कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स बढ़िया तरीके से तैयार करने। हर बार मैं इनका सोल्यूशन बताता हूँ कैसे आंसर फाइंडिंग करनी है। तो आपको ये क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करना है, सीधा डाल देना है गूगल के सर्च इंजन में। सर्च इंजन में डालते ही आपको कई सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें से जो भी पहला ऑप्शन लीगल ब्लॉक का आ रहा हो वहाँ से आप ब्लॉक को पढ़ लेना और ब्लॉक में अगर आपको आंसर सही लगे डेफिनेटली उसको कॉपी पेस्ट मार लेना और इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बच्चे को ट्रांसलेट कर लेना। तो इस तरह से आपके आंसर्स तैयार हो जाएंगे। आंसर्स के लिए और मैं थोड़ी चीज़ बता दूं कि छोटे छोटे पैराग्राफ में आंसर होना चाहिए। हर पैराग्राफ की अपनी एक हेडिंग होनी चाहिए, सब हेडिंग्स होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर को ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो आंसर चेक करने में। उसको तुरंत पता लग जाए कि बच्चे को कितना आता है। इससे फ़ायदा ये होगा अगर आप एग्जामिनर का काम आसान कर देंगे तो एग्जामिनर आपका काम भी आसान कर देगा, आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो अच्छे मार्क्स लाने के बहुत सारे तरीके हैं जो टाइम टू टाइम मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। स्पेशली जो वर्किंग स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मैं वीडियो बनाने का बड़ा शौक रखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली ऐसा महसूस होता है कि जो वर्किंग स्टूडेंट के लिए पढ़ाई थोड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स की तरह उनके पास 12-13 घंटे पढ़ने का टाइम तो होता नहीं है। उनको ऑफिस भी देखना है, उनको अपना घर भी मेंटेन करना है, सब कुछ करना है, बच्चों की एजुकेशन भी देखनी है, लेकिन साथ साथ वो अपनी एजुकेशन भी पूरी करना चाहते हैं ताकि उनका सपना जो है सच हो सके एक एडवोकेट बनने का। तो ऐसे बच्चों की मदद के लिए मैं इस तरह के वीडियो बनाता हूँ ताकि वो कम से कम क्वेश्चन पढ़ के अधिक से अधिक मार्क ला सके। तो जरूरी है आप इन सभी क्वेश्चंस को कर लें। इसके साथ ही आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं और आज के वीडियो में देखते हैं क्या। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट 2 के। तो इसमें 3 तरह के जो पार्ट हैं, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट 2 है जो कॉन्ट्रैक्ट का रिमेनिंग पार्ट है जो हमने थर्ड में पढ़ा था। इसके अलावा आपका सेल ऑफ गुड्स है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट तीसरा आपका है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो ये तीनों एक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट 2 के सिलेबस में जुड़े हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज सेक्शन बी और सी के लिए लेके आए, जो टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 80 मार्क्स का पेपर इसमें से आता है। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे, 5+6 भी मिल सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन अगर आपको मिल जाते हैं और आप आंसर बढ़िया तरीके से लिख देते हैं तो आपको मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए मार्क्स लाना अब उतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान मैंने कर दिया आपके लिए। पहले हम कवर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट 2 के क्वेश्चन, फिर कवर करेंगे सेल ऑफ गुड्स के क्वेश्चन और लास्ट में हम कवर करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन करें द बेलमेंट एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ एसेंशियल रिक्वायरमेंट। बेलमेंट क्या होता है, इसके एसेंशियल काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट क्या है। ऑल्सो एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द बेली। बेली के राइट्स और ड्यूटीज को एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी और गारंटी में क्या डिफरेंस है। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गारंटी, गारंटी के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस लाइबिलिटीज एंड राइट ऑफ द श्योरिटी। श्योरिटी के क्या राइट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के थ्रू आपको समझाना है। वुड द लाइबिलिटीज बी डिफर इफ देयर आर मोर देन वन श्योरिटीज। अगर एक से ज़्यादा श्योरिटी हो तो क्या लाइबिलिटी डिफरेंट हो जाएगी। बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक्सप्लेन करें राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर एंड को श्योरिटी। तो 3 और 4 का लगभग एक जैसे ही आंसर तैयार होगा। तो जो प्रिंसिपल है, डेटर है, क्रेडिटर है, को श्योरिटीज है, उनके राइट्स बताइए श्योरिटी के अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डिस्टिंग्विश करें बिटवीन द प्लेज, बेलमेंट एंड मॉर्गेज। प्लेस फ्रॉम बेलमेंट एंड मॉर्गेज, ये तीनों टर्म सुनने में एक जैसे जरूर लगती हैं लेकिन बेसिकली इसमें काफ़ी डिफरेंस है, वही डिफरेंस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट आर द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। एक एजेंट के राइट एंड ड्यूटीज क्या है,
एज प्रोवाइडेड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक्सप्लेन करें रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड हिज एजेंट। तो प्रिंसिपल उसके एजेंट में क्या रिलेशनशिप है ये बताना है आपको। क्या ना माइनर भी अपॉइंटेड एज एन एजेंट, क्या एक माइनर को आप एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द डिफरेंट मोड्स बाय विच द एजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड। किस मोड्स की यूज करने की वजह से एजेंसी जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द इफेक्ट ऑफ फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन बाय एजेंट ऑन द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन विद द केसेस। तो केसेस। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक्सप्लेन करें एजुकेटर दिल्ली और जो आपके लेके आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्टेक्ट 2 के। आज जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे वो 10 और 20 मार्क्स वाले कवर करेंगे। पिछले स्लाइड में मैंने 9 क्वेश्चन कवर कर दिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक्सप्लेन करना है यहाँ पे आपको, एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द सेलर हैज द राइट टू सेल द गुड्स। तो हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि सेलर के पास राइट होता है उस गुड्स को सेल करने का। अगर राइट होगा तभी तो वो सेल करेगा। तो यहाँ से सेल ऑफ गुड्स के क्वेश्चन शुरू हो गए। पहले 9 क्वेश्चन जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट 2 के थे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, डिफाइन करें सेल्स को। व्हाट आर द एसेंशियल सेल डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल एंड आर्ग्यूमेंट एग्रीमेंट टू सेल। तो यहाँ पे सेल को डिफाइन करना है। एसेंशियल्स क्या है, सेल या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल एग्रीमेंट टू सेल। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द रूल ऑफ द केविट एम्परर। अगर केविट एम्परर हो तो हैज बिकम ऑलमोस्ट द रूल ऑफ द केविट वेंडिटर। तो केविट वेंडिटर के रूल से किस तरह से अलग है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन और वारंटी को बताइए। व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, कंडीशन को कब वारंटी कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, डिस्टिंग्विश करें बिटवीन द सेल बाय डिस्क्रिप्शन और सेल बाय सैंपल। तो दो तरह की सेल होती है, जब हम डिस्क्रिप्शन के थ्रू सेल करते हैं, अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। दूसरी सेल हम सैंपल दिखा के करते हैं। दोनों सेलों में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हमारा, एक्सप्लेन करें स्टॉपेज एंड ट्रांजिट ऑफ द गुड्स। कभी हमें किसी भेजे हुए माल को रास्ते में रोकना पड़ता है तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं, कब हमें स्टॉप एंड ट्रांजिट अलाउ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, डिस्कस करें राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के क्या राइट्स हैं ये बताना है अंडर द इंडियन सेल गुड्स एक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, रिस्क प्राइमा फेस पासेस विद द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के साथ क्या रिस्क ऑफ प्राइमा फेस है, और वेदर द एक्सेप्शंस ऑफ द जनरल रूल, जनरल रूल के क्या एक्सेप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, एक्सप्लेन करें रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और फाइंडर ऑफ गुड्स, जो जिसको गुड्स मिल जाता है रास्ते में, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या करना चाहिए। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आपके लिए टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 के। तो आज जो हम कवर कर रहे हैं वो सेक्शन बी और सी को कवर कर रहे हैं, जो 20 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। टोटल हमने 18 क्वेश्चन नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में कंप्लीट कर लिए। 19 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू बायर एंड सेलर अगेंस्ट ईच अदर इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो रेमेडीज होती है सेलर को वो बतानी है आपको। नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ। हर व्यक्ति केवल वही टाइटल ट्रांसफर कर सकता है जो उसके पास, इससे बेटर कभी नहीं कर सकता। क्लासीफाई दिस प्रिंसिपल अलॉन्ग विद एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन के साथ इस प्रिंसिपल को क्लासिफाइड करना है, आपको बताना है, इसके बारे में चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड द कंपनी। पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस है। ब्रीफली राइट अप करें प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म। एक फर्म के रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। और नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होती हैं उनकी क्या लाइबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, डिफाइन करें पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप को डिफाइन करनी है। व्हाट आर इट्स एसेंशियल, इसके एसेंशियल क्या है। और डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन अ पार्टनरशिप एंड को ऑनरशिप। पार्टनरशिप और को ऑनरशिप में क्या डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अब आगे आपका अंडर व्हाट सर्कमटेंसेस, किस सर्कमटेंसेस के अंदर हम माइनर को एडमिट कर सकते हैं बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बेनिफिट में। डिस्कस करना है राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ सच माइनर, इस माइनर के राइट और लाइबिलिटी को एज लेस डाउन इंडियन पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर को रिक्वायर्ड करने के लिए वेरियस मोड्स क्या हो सकते हैं।
ऑफ अ फर्म अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1872, पार्टनरशिप एक्ट 1872 में। तो ये टोटल आपके 24 क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए। 75% जो है हमारे 70% जो हमारे गारंटेड है, इतने मार्क्स तो हमारे आ ही जाएंगे। बाकी आप जितना पढ़ेंगे उतने मार्क्स आपको आ जाएंगे, डेफिनेटली पेपर इससे बाहर नहीं आएगा। तो इसी तरह हमारे टोटल क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली ने जितने क्वेश्चन आपके लिए दिए थे वो सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो है चैनल से जुड़ पाएँ। और जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना बेनिफिट आपको भी होगा, उतने हम वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होंगे जब व्यूअर्स होंगे। तो इसलिए आप आज ही जो है इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको इस तरह के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। तो इसके साथ साथ आप हमें यूट्यूब पर भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। आप मुझे फेसबुक पेज के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, मेरे पास फेसबुक पेज भी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो मेरे पास पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है एक रीजनेबल प्राइस पर। अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे तुरंत मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरे पास वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है, जिसमें मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन से सब्जेक्ट समझा है, आप वो भी ले सकते हैं। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए, किसी भी तरह की परेशानी के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें, सॉरी आप मुझे व्हाट्सएप करें 9811948855 पर व्हाट्सएप करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस कॉल उठाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब कई बार क्या होता है कॉल उठाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए अगर मैसेज होगा तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से मैं इसको कभी भी दे दूंगा आंसर। kra29.mukesh@gmail.com। जो भी आपका डाउट है वो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं kra29.gmail@gmail.com इस तरह। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और हम भी जुड़कर और ज़्यादा वीडियोस जो है बनाते रहेंगे, ताकि बच्चों को समर्थन मिलता रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए।